राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 16 मई का विचार, सामाजिक चेतना की आवश्यकता। समाज का चैतन्य कैसे जागृत करें? क्या पाठशालाएं खोलें, दवाखाने चलाएं या विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रचार करें, संस्थाएं और आंदोलन चलाएं? किंतु हम यह भी सोचें कि क्या इस सब से संगठित जीवन निर्माण हो सकेगा? भेदभाव मत रखो। ऐसा कहने मात्र से भेदभाव दूर नहीं होता, उसे तो व्यवहार में प्रकट करना होता है। इस प्रकार की पद्धति का निर्माण करना होता है। संगठन का अर्थ ही पद्धति का निर्माण करना है। उसके लिए 2 बातों की आवश्यकता होती है। एक, लक्ष्य की, जो उतना उदात्त और विशाल हो कि लोगों को प्रेरणा दे सके, और दूसरा, लक्ष्य को सत्य सृष्टि में परिणित करने वाली कार्य की रचना करना। जहाँ तक हमारे लक्ष्य का संबंध है, वह हमारे सम्मुख स्पष्ट है। अत्यंत प्राचीन काल से चले आने वाले इस राष्ट्र को जिसका हमने साक्षात्कार किया है, उसे वैभव के परमोच्च शिखर पर चढ़ाएंगे और इस प्रकार उसे संपूर्ण जगत के लिए पूज्य बनाएंगे। यह लक्ष्य संगठन के सामर्थ्य से ही पूर्ण हो सकेगा। इसलिए हमने संगठन का मार्ग चुना है। उसके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और सरल रचना भी अपनाई है। किंतु जब हम अन्यान्य संस्थाओं के कार्य, उनके बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन तथा उनके जनक्षोभ उत्पन्न करने वाले आंदोलनों को देखते हैं, तो हमारे मन में भी आता है कि हम भी उस मार्ग का अनुसरण क्यों न करें। हमने पिछले कई वर्षों में क्या किया, ऐसा प्रश्न हमारे सम्मुख खड़ा होता है। यह तो सत्य है कि हमने अभी बहुत थोड़ा ही किया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। किंतु जब हम अपने कार्य की तुलना दूसरों के कार्य से करें, तब हमें अपनी शक्ति के स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। हमारा काम गुणात्मक है, उसकी तुलना क्षेत्रात्मक कार्यों से नहीं की जा सकती। हमें तो वह शक्ति निर्माण करनी है जो नियंत्रित और अनुशासित हो, जिसके एक शब्द पर बड़े से बड़ा कार्य आरंभ हो, इच्छा करने पर उसका संवरण भी किया जा सके। हमारा लक्ष्य केवल लोक जागरण करना ही नहीं है। कभी कभी लोग जैसा सोचते हैं उससे भी बड़ा काम खड़ा हो जाता है, किंतु वह जितनी जल्दी खड़ा होता है उतनी ही जल्दी नष्ट भी हो जाता है। सन 1921 का असहयोग आंदोलन और सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन इसके अच्छे उदाहरण हैं। एक बार आंदोलन शुरू हुआ कि वह कौन सी दिशा लेगा, यह कहा नहीं जा सकता। उस पर नियंत्रण रहता नहीं। इन आंदोलनों से ध्वंस तो हो सकता है, निर्माण नहीं। सामूहिक शक्ति निर्माण की दृष्टि से अपना कार्य लोकक्षोभात्मक कार्य से उत्पन्न शक्तियों से अधिक है। अपना कार्य नियंत्रित कार्य शक्ति निर्माण करने का है, लोकक्षोभ उकसाने का नहीं। यदि लोकक्षोभ पैदा करने की आवश्यकता हुई तो उसे काबू में रखने की पात्रता भी हमें निर्माण करनी है। इसमें समय लगेगा, किंतु हमारा लक्ष्य यही है और उसे प्राप्त करने का हमारा निश्चय है। जल्दबाजी से तो काम होता नहीं। हमारी दृष्टि लक्ष्य पर चाहिए, काल या कष्ट पर नहीं। लोकमत संस्कार करना यह परम गति साधना है। लोकमत संस्कार करना यह परम गति साधना है। और रचना गौण है सब, और रचना गौण है सब, यह शिखर संयोजना है, यह शिखर संयोजना है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।